नमस्कार दोस्तों, माय टेक्सो के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है जीएसटी नोटिस फॉर आईटीसी मिसमैच। आजकल हो क्या रहा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको इस तरह के नोटिसेस आ रहे हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो जीएसटीआर 2A 2B के नोटिसेस जो आ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक नोटिस दिखाता हूँ जिसमें कि नोटिस कुछ इस तरह से है कि आपने जीएसटी 3B में जो आईटीसी क्लेम किया है वो 2,13,409 है और आपके ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटी 2A 2B में आईटीसी जो है 1,72,000 है और डिफरेंस है 41,294 रुपीज का। इसका मतलब आपने 41,294 आईटीसी एक्सेस क्लेम किया है। तो इसके बाद अगर 3B वाली बात सही है कि हमने 2,13,000 आईटीसी क्लेम किया है, लेकिन जब हम अपना जीएसटीआर 2A देखते हैं और उसका टोटल करते हैं तो जो हमारे पास जो आईटीसी मिल के आ रहा है जीएसटीआर 2A में वो 2,13,407 रुपये है, जबकि नोटिस यहाँ पे कह रहा है कि 1,72,114। तो हमारे पास जो रिकॉर्ड ओवर जीएसटीआर 2A का है तो हम सोचते हैं कि क्या पता कि जीएसटीआर 2B में ये अमाउंट 1,72,000 हो। तो इसके लिए क्या करता हूँ कि मैं आपके जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ और वहां से जीएसटी 2A 2B डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि हम रिटर्न डैशबोर्ड में जाते हैं और फाइनेंशियल ईयर 1920 सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर तो आपको मंथ वाइज जीएसटी 2B देखना पड़ेगा। अब हम जब जीएसटी 2B में जाते हैं और उसके डाउनलोड क्लिक क्लिक करते हैं, जीएसटी 2A तो हमने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। जब जीएसटी 2B में जाते हैं तो ये कहता है फॉर्म जीएसटी 2B हैज बीन जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द सप्लायर्स। तो मैं इसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड क्लिक करने कहता हूँ कि फॉर करंट टैक्स, तो यहाँ पर एक एरर मैसेज आता है फॉर करंट टैक्स पीरियड नो डिटेल्स आर अवेलेबल टू व्यू। तो और ऐसा हर मंथ में होता है। अगर हम किसी दूसरे मंथ को भी सेलेक्ट करेंगे तो इसी तरह का जैसे हमने मार्च देखा था, अगर मैं फरवरी में जाता हूँ और उसके बाद जीएसटी 2B में जाता हूँ, डाउनलोड में जाता हूँ, सॉरी 2B में जाता हूँ तो डाउनलोड में जाता हूँ और फिर एक्सेल फाइल डाउनलोड कोशिश करता हूँ तो फिर यहाँ पर इस तरह से फिर वो मना कर देता है कि कोई 2B में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। इसी तरह हर महीने के डेटा में यही मैसेज आता है। तो अब आपके मन में सवाल आता है कि ये जीएसटीआर 2A में तो पूरा आईटीसी है, तो ये यहाँ पर नोटिस में ये 1,72,000 की बात कर रहा है, ये कहाँ से आ रहे फिगर? तो इसका एक सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है कि जीएसटी वेबसाइट से आपको हर मंथ की 2A डाउनलोड करनी है और 2A डाउनलोड करने के बाद वो सारा डेटा एक एक ही एक्सेल की शीट में उसको कंपाइल करना है, एक के बाद एक। और उसके बाद यहाँ पर आपको जीएसटी 2B की फिगर 2A से कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो सरकारी हेडर्स हैं इनको हटा दीजिएगा ऊपर से, ये जो लोगो है इसको भी हटा दीजिएगा। अब आता है यहाँ पर जो फर्स्ट 2 कॉलम्स रो हेडर्स हैं, रोज हैं, उनमें ये मर्ज हो रखे हैं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो है कि ये जो हेडर्स है इनको एक ही लाइन में लाया जाए। यहाँ पर है नीचे, यहाँ पर भी इसको नीचे ले आते हैं, इसको भी नीचे ले आते हैं। जितने भी हेडर्स हैं इनको कॉपी करके नीचे ले आ जाए, जहां जहां पर नीचे हेडर नहीं है, क्योंकि हम फिल्टर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो हर
कॉलम का एक हेडिंग होना जरूरी है। और जब आपने एरर्स को एक लाइन में कर लिया है तो आपको जो फोकस करना है वो करना है इस वाले कॉलम में। इस कॉलम का नाम है GSTR1/5 फाइलिंग स्टेटस, यस। और उसके बाद जो दूसरा है GSTR1/5 फाइलिंग ड्यू डेट। तो हम क्या करते हैं, ये सारे हेडर्स सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाके फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर लगाने जाएंगे तो हमारा जो फिल्टर लगाने का आइडिया है वो GSTR1 की फाइलिंग डेट के हिसाब से। तो जैसे देखिए आप इसमें डेट्स आ रही हैं अलग अलग, तो अभी एक्चुअल में ये जो कॉलम है ये डेट के फॉर्मेट में नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे, डेट मंथ और ईयर इसका फॉर्मेट है। ऐसा करने के बाद अगर आप दोनों बार फिल्टर लगाएंगे तो आपको फाइनेंशियल ईयर वाइज डेट्स मिल जाएंगी। अब हमको वो डेट्स इसमें सेलेक्ट करनी है चलिए इससे पहले मैं आपको इसके पीछे का लॉजिक दिखाता हूं। जो GSTR1 और 5 और इसकी जो ड्यू डेट है वो है 11th और 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ, डिपेंडिंग ऑन द रिटर्न फाइलिंग फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए आपके सब आपने एक परचेज किया है, उसकी इनवॉइस की डेट है 17 मार्च 2024, ठीक है। यानी कि जो करंट फाइलिंग पीरियड चल रहा है वो मार्च 2024 का चल रहा है। हम और आपको ये देखना है कि सप्लायर ने उसे, जिससे आपने माल खरीदा, उसने अपनी GSTR1 कब फाइल की है। GSTR1 फाइल करने की इसकी ड्यू डेट है, मार्च की रिटर्न की GSTR1 की है 11 अप्रैल 2024। अब आप देखिए कि अगर मान लीजिए हम अलग अलग सिनारियो देखते हैं कि अगर वो 11 अप्रैल को अपनी GSTR1 फाइल करता है इस इनवॉइस के साथ जो कि हमारी 17 मार्च 2024 की है, तो वो इनवॉइस आपके 2A में भी दिखाई देगी और 2B में भी दिखाई देगी। लेकिन मान लीजिए वो 11 अप्रैल की डेट मिस कर जाता है और नेक्स्ट जो फाइलिंग डेट आती है वो 11 मई को आती है। तो मान लो वो अपनी रिटर्न फाइल करता है, चाहे वो मार्च की करे या अप्रैल की करे, अगर वो 11 अप्रैल के बाद करेगा तो आपको ये क्रेडिट सिर्फ 2A में दिखाई देगा, 2B में उस मार्च के महीने में नहीं दिखाई देगा। अगर वो मान लो 11 मई को करता है तो वो आपके 2B में वो अप्रैल वाले मंथ में जाएगा। और अगर वो जून में फाइल करता है तो वो आपके GSTR2B में मई के महीने में दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो हमारे केस में क्या है कि जो फाइनेंशियल एंडिंग है वो मार्च 2022 है। इसका मतलब है कि मार्च 2020 है और मार्च 2020 की फाइलिंग की GSTR1 की फाइलिंग की ड्यू डेट थी 11 अप्रैल 2020। तो हमको हर एक वो डेट सेलेक्ट करनी है जो 11 अप्रैल 2020 के बाद की हो। तो 2020 में जाता है, यहाँ पे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, जुलाई, इसको हम जुलाई को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं। 2021 में जो फाइल्ड डेट है वो तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, इनको भी हम हटा लेते हैं। तो हम मार्च, जो हमारा फाइनेंशियल पीरियड है, यहाँ पे अगर 2020 में अप्रैल होता और उसकी डेट 11 के पहले होती तो उसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो रिटर्न फाइल हुई है तो हमने ये फिल्टर अप्लाई कर दिया। यानी कि हमारा जो डेट है यहाँ पे हमें उन पीरियड्स को यहाँ से हटाना है जो 11 अप्रैल 2020 के बाद की है। तो फिल्टर अप्लाई किया तो अगर आप टोटल देखेंगे यहाँ पर फिल्टर होने के बाद तो ये आ गया 172,114.56। तो आप अपना नोटिस देखेंगे तो इसमें भी वही फिगर 172,114
0.56। इसका मतलब है कि इन्होंने जो नोटिस दिया है वो जीएसटीआर 2B के बेसिस पे दिया है, लेकिन चूंकि सिस्टम्स जीएसटी के पोर्टल पे उस साल की 19-20 और 18-19 17-18 की जीएसटीआर 2B अवेलेबल नहीं है, तो उस 2B को हम जीएसटीआर 2A से कैसे निकालते हैं वहां ये मैंने आपको यहाँ पर बताया है। तो उसके बाद आपको करना क्या है कि इस फाइलिंग डेट के पहले एक कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं आप, और यहाँ पे आप डाल सकते हैं इस जीएसटीआर 2B। तो ये सारे यस हो जाएंगे, ये 2B में आए हुए फिगर है हमारे, इनको हमने यस किया। उसके बाद ये डेट का फिल्टर हटाया। यहाँ पर डेटा कम है इसलिए आप वैसे उसको मैनुअली भी कर सकते हैं, या फिर हम पूरा पीरियड यहाँ से पूरा सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल F करेंगे और ब्लैंक फाइंड वर्ड में ब्लैंक रखेंगे और यहाँ पे नो करेंगे और रिप्लेस ऑल करेंगे, तो जो जो एम्प्टी फील्ड है वहां पर नो हो जाएगा। यानी कि ये जो रिटर्न्स अप्रैल 2022-20 के बाद फाइल हुई है उन पे जीएसटीआर। तो अब आप इस कॉलम से भी उसे फिल्टर कर सकते हैं यस और नो। जैसे हमारा जीएसटीआर 2B देखना है तो ये हमारा जीएसटीआर 2B हो गया। तो इस वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि जीएसटीआर 2A से जीएसटीआर 2B की फिगर कैसे निकालते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये देखने में आया है कि लोग जीएसटी की नोटिस से काफी परेशान है। वैसे देखे जाए लॉ के हिसाब से तो 1920 में जीएसटी 2B के बेसिस पे उनको आईटीसी वाला नोटिस नहीं देना चाहिए, क्योंकि जीएसटीआर 2B तो आया ही अगस्त 2020 में है। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की डेट है वो अगस्त 2020 के बाद से अवेलेबल है ये। और तो जनवरी 2021 के बाद आप अपने जीएसटीआर 2B देख सकते हैं सिस्टम पे लॉगिन करके। तो लगे हाथ में आपको जीएसटीआर 2A 2B के बारे में बता देता हूँ। जीएसटीआर 2A 2B दोनों ऑटो पॉपुलेटेड है, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो है कि जीएसटीआर 2A हमेशा चेंज होता रहता है, डायनामिक है। जैसे कि कभी भी कोई सप्लायर अपनी जीएसटीआर 1 फाइल करता है और पुराने पीरियड्स की इनवॉइस की डेट डालता है उसमें, तो वो उस जिस पीरियड की इनवॉइस की डेट है उसी पीरियड की जीएसटीआर 2B में चली जाएगी। लेकिन जो जीएसटीआर 2B है वो इस तरह से काम नहीं करता। वो क्या करता है कि रिटर्न फाइलिंग की डेट देखता है, और जिस मंथ की रिटर्न फाइलिंग की डेट है वो उसी महीने में उस इनवॉइस को डालेगा, चाहे इनवॉइस की अपनी डेट कोई भी क्यों ना हो। जीएसटीआर 2B और 2A जाते हैं। जीएसटीआर 1 जो सप्लायर फाइल करता है, जीएसटीआर फाइल जो फाइल करते हैं जीएसटीआर 6 से फाइल होता है, जो फाइल होता है उनसे आ जाता। तो इसमें जो कट ऑफ डेट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 11th और 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका जो सप्लायर है वो अपनी जीएसटीआर रिटर्न 11th के पहले फाइल करे। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल इसे समझाया था। चलिए दोबारा देख लेते हैं कि एक्सेल में हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था कि 2A को डाउनलोड किया, उसके बाद उसके जो हेडर्स और एक्सेल में जो हेडर्स हैं यहाँ पर हमने उनको मर्ज सेंटर उसमें से हटा दिया। सारे हेडर्स एक लाइन पर लेके आए। उसके बाद एक कॉलम हमने इंसर्ट किया और उसकी हेडिंग दी जीएसटीआर 2B, और उसके बाद फिल्टर अप्लाई किया जो वो है 14th अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग। सॉरी 11th अप्रैल 12th अप्रैल। इसके बाद इस 12th अप्रैल और उसके बाद की जो भी डेट की फाइलिंग डेट होगी जीएसटीआर 1 और 5 की, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिल्टर यस लगाकर करना है, और जैसा कि आपने यहाँ पर ये वाला कॉलम बनाया उसमें यस और नो किया, उसके बेसिस पर हम अपनी जीएसटीआर 2B 2A से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब एक जो बिजनेसमैन है उसको आपके आईटीसी की रक्षा कैसे करे उसके लिए बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है।
पहले तो सबसे पहले है कि अपने जो आप अकाउंटिंग करते हो उसमें जो आपके एलिजिबल आईटीसी है उन्हीं को लिया जाए। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो कहता है कि वो सेक्शन 16 में डिफाइंड है। एक तो आपके पास इनवाइस होनी चाहिए या ई इनवाइस होनी चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए सप्लायर का। दूसरी बात, ये जो इनवाइसेस और डेबिट नोट है उसकी जीएसटीआर 1 में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तीसरी बात, आपके पास एक्चुअल सप्लाई ऑफ गुड्स होनी चाहिए या सर्विस आपने रिसीव की होनी चाहिए। तीसरी बात, चौथी बात जो इम्पोर्टेंट है वो है कि टैक्स हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को सप्लायर ने टैक्स पे किया है या नहीं किया वो हम कैसे पता करें, लेकिन अगर उसने जीएसटी 3 भी उस मंथ की फाइल की है तो ज्यादा चांसेस ये है कि उसने टैक्स पे कर दिया है, क्योंकि जीएसटी 3 भी विदाउट टैक्स पेमेंट फाइल नहीं होती है। और एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, वो है कि अक्टूबर 2020 से जिनका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर था उनके लिए इनवॉइसिंग मैंडेटरी थी। उसके बाद ये लिमिट और कम हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जो वेंडर के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है उसका वो ई इनवॉइस जनरेट कर रहा है या नहीं। अगर वो ई इनवॉइस नहीं जनरेट कर रहा है तो आपका क्रेडिट खतरे में पड़ सकता है। तो इसको चेक करने के लिए कि किस जो हमारे जो सप्लायर है उनमें से किस किस के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, उसके लिए आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके ये जो दो वेबसाइट दी गई हैं इन पे उनका चेक कर सकते हो कि कौन सा जीएसटीएन मतलब उनके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है। यहाँ से दो वेबसाइट लिंक दे रखे हैं आपको, वहां से आप उसे चेक कर सकते हैं कि इस सप्लायर के ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर जिस सप्लायर से आप सामान खरीदते हो उसके ऊपर ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है और वो ई इनवॉइस नहीं जनरेट कर रहा है तो भी आपका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अपनी जीएसटी 3B भी टाइम पर ड्यू डेट में फाइल करनी चाहिए। अगर आपसे डिले भी हो जाता है किसी अनअवॉइडेबल रीजन की वजह से तो ये आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो जीएसटीआर जो सेक्शन 16 फॉर्म है में जो ड्यू डेट है उससे पहले आपकी जीएसटीआर 3 भी किसी भी हालत में जानी चाहिए, अदरवाइज आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आप 30 नवंबर के बाद फाइनेंशियल जैसे मार्च हमारा 2020 चला गया उसके बाद आप 30 नवंबर तक उस साल के जीएसटी 3 भी क्लेम फाइल नहीं करते हो तो आप उस साल की आईटीसी भी क्लेम नहीं कर पाओगे। तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको आईटीसी क्लेम करने के लिए। धन्यवाद।